एक बड़ी फैमिली जिसमें दो भाई हैं, अहमद और अकरम। बड़ा भाई अहमद, उसकी बीवी नरगिस, उसके दो बच्चे, बड़ा बेटा अरमान और छोटा बेटा आरिफ। दूसरा भाई अकरम, उसकी बीवी महर, उसकी भी दो बच्चे। पहला एक बेटा तनवीर जो अपने कज़न भाई आरिफ से 1 साल का छोटा है। तनवीर की एक छोटी बहन तस्कीन जो घर में सबसे छोटी है। ये लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनापन और अपनों के साथ साथ नौकर के साथ भी अच्छे सलूक। एक नौकर जिसका नाम राजू है। राजू बहुत साल से अहमद और अकरम के साथ ही ऑफिस के काम में मदद करता है। घर के दोनों बहू मिलकर राजू के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवाती है, लेकिन बदनसीबी से राजू की बीवी एक लड़की को जन्म देते हुए मर जाती है। उस बच्ची का नाम घर वाले अतुफ़ा रखते हैं। 5 साल बाद घर के सभी बच्चे मिलजुल कर रहते हैं और अतुफ़ा भी सबके साथ ही खेलती है। एक दिन तनवीर खेलते खेलते रोड की तरफ जाता है। उसे आरिफ मना करता है कि आगे ना जाए, लेकिन तनवीर नहीं सुनता और आगे बढ़ता जाता है। सामने से एक कार आता है। तनवीर का एक्सीडेंट होने वाला ही था कि अचानक आरिफ उसे धक्के देकर खुद उस कार के नीचे आ जाता है और उस हादसे में वो अपना एक पैर गंवा बैठा। उस हादसे के बाद आरिफ चुपचाप रहने लगा। सब बच्चे मिलकर उसे हंसाने की कोशिश करते और हमेशा उसके साथ रहते, लेकिन अतुफ़ा और तनवीर में हमेशा झगड़ा होते रहता, पर बहुत जल्दी दोस्ती भी हो जाती। तनवीर और अतुफ़ा साथ में खेलते भी रहते। तनवीर अपनी माँ का लाडला है। उसके घर वाले उसे बहुत प्यार करते क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराता था और उसे बोर्डिंग स्कूल में भी भेज दिया गया। वो साल में सिर्फ एक बार घर आता था। तनवीर को पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए यूएस चला जाता है। कुछ सालों बाद इस बार तनवीर अपने कज़न भाई अरमान की शादी में आता है और दिल में ये सोच कर के इस बार मैं अतुफ़ा को अपने दिल की बात बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तनवीर के आने से पहले सब खुश थे और घर में शादी का माहौल था। तनवीर बार बार अतुफ़ा को अपने दिल की बात बताना चाहता है कि कोई ना कोई आ जाता है। उसके बावजूद वो मौका पाते ही अतुफ़ा को अपने दिल की बात कह देता है। अतुफ़ा उसके प्रपोज़ल से इनकार कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इस घर से मुझे इज्जत, शोहरत और प्यार सब कुछ दिया, मैं उन लोगों को क्या दूँगी। कितने सपने देखे होंगे तुम्हें लेकर, उनके ख्वाहिश को मैं तोड़ नहीं सकती। मैं उन लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकती। तनवीर, तुम गलत सोच रही हो। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। बस तुम हाँ कर दो, मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगा। अतुफ़ा भी तनवीर को बचपन से चाहती थी, लेकिन ये सोच इसे इस बात से रोकती थी कि वो एक नौकरानी की बेटी थी। तनवीर बार बार उसे अपने प्यार का इजहार करता, उसे बचपन की बातें याद दिलाता। आखिरकार तनवीर के प्यार के सामने अतुफ़ा हाँ कह देती है। उसके भाई की शादी हो जाती है। तनवीर वापस यूएस चला जाता है। उन दोनों की बातें फ़ोन पर होती रहती है। एक दिन तनवीर की बड़ी अम्मी यानी नरगिस अतुफ़ा को अपने पास बुलाती है और कहती, बेटी हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं, क्या तुम मुझे दोगी? बड़ी अम्मी, आप कुछ मांग कर तो देखिए, अपनी जान भी दे दूँगी, क्योंकि जान के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है और जो है सब आप लोगों का दिया हुआ है। क्या मांगना है बड़ी अम्मी? नरगिस, जो कहने जा रही हूँ ये एक लड़की के लिए फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो मैं मांग रही हूँ उसे भीख समझकर दे दो। मेरा बेटा आरिफ, जिसकी एक पैर ना होने की वजह से कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो, उसकी उजड़ी ज़िंदगी बना दो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी। लेकिन अतुफ़ा, आज एक माँ अपने बेटे का फ्यूचर को देखते हुए ये कह रही है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, लेकिन तुम भी मेरी बेटी हो। अगर तुम इस फैसले से खुश हो तभी हाँ करना, क्योंकि तुम्हारे भी तो कुछ सपने होंगे। सब लड़कियों की तरह तुम्हें भी एक अच्छा हमसफ़र चाहिए। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे पहले है।
ये फ़ैसला किसी मजबूरी या दबाव में मत लेना। अगर तुम्हें मंजूर नहीं हो तो तुम ना बोल सकती हो। ये फ़ैसला सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। तुम मुझे बाद में भी जवाब दे सकती हो। अतुफ़ा अपनी अब तक की ज़िंदगी की हर बातें याद करने लगती है कि किस तरह सभी ने उसे प्यार, इज़्ज़त और साथ ही साथ एक रिश्ता जो एक बेटी का दर्जा दिया। इस घर में नौकरानी की बेटी को भी एक बेटी की तरह रखा। अगर मैं उनसे ये कहूँ कि मैं आरिफ से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तनवीर से प्यार करती हूँ, वो तनवीर जो इस घर का लाडला बेटा है, वो एक आला तालीम याफ्ता है, क्या इन घर वालों के लिए मैं सही लड़की हूँ? क्या मैं तनवीर के लिए सही हूँ? नहीं नहीं, मेरा इतना हक नहीं है मैं तनवीर के लिए सपने देखूं। मेरा और उसका कोई मेल नहीं। मेरे लिए आरिफ सही है। एक नौकरानी की बेटी के लिए यही सही है। इतना बड़ा ख्वाब मेरे लिए नहीं है। इन घर वालों ने मेरे लिए जो किया है उसको वापस तो नहीं कर सकती, मगर थोड़ी खुशी तो दे सकती हूँ। अतुफ़ा बड़ी अम्मी के पास जाकर कहती, मैं आरिफ से शादी करना चाहती हूँ। नरगिस, तुम ये शादी के लिए खुश हो ना? मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कर रही हो ना? अतुफ़ा, बड़ी अम्मी, मैं खुश हूँ ये शादी के लिए। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। अतुफ़ा के हाँ कहने से सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। नरगिस सबको कहने लगी कि तनवीर को कोई ये नहीं कहेगा कि आरिफ की शादी अतुफ़ा से हो रही है। हम सब उसे सरप्राइज़ देंगे। नरगिस तनवीर को कॉल करके कहने लगी, तुम्हारे आरिफ भाई के लिए एक लड़की मिल गई है जो उससे शादी करना चाहती है। इस मंथ के लास्ट में एप्लीकेशन देकर जल्दी आ जाना। तनवीर, वाह क्या गुड न्यूज़ है बड़ी अम्मी। लड़की का नाम क्या है? नरगिस, तुम जल्दी आ जाओ। लड़की का नाम क्या, खुद लड़की को देख लेना। तनवीर 1 महीने के बाद जब घर आता है और घर में शादी का माहौल है, तनवीर घर के हर लोगों से पूछता है कि लड़की का नाम क्या है। फ़ोन पे भी नहीं बताया, अब तो बता दो। सब कहते बता देंगे, पहले फ़्रेश तो हो जाओ। फ्रेश होने के बाद वो बड़ी अम्मी से कहता है, कोई भी लड़की का तस्वीर नहीं दिखा रहा है और ना ही नाम बता रहा है। नरगिस, तस्वीर क्यों, तुम खुद ऊपर जाकर देखो। जिसके हाथों में मेहंदी लग रही है वही तुम्हारी भाभी होगी। तनवीर खुश होकर ऊपर जाकर देखता कि मेहंदी अतुफ़ा के हाथों में लग रही है। अपनी बहन तस्कीन से पूछता, तू इसे मेहंदी क्यों लगा रही है? तस्कीन, क्योंकि ये मेरी भाभी होने वाली है। ये सुनते ही तनवीर का हंसता हुआ चेहरा इस तरह मुरझा जाता है जैसे उसने अपनी मौत की खबर सुन ली हो। वो अतुफ़ा को भरी आंखों और उन आंखों में कई सवालों के साथ देखते देखते वहाँ से हट जाता है। जब मेहंदी की रस्म ख़त्म हो जाती है तो अतुफ़ा से पूछता कि तुम ये शादी क्यों कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम करने क्या जा रही हो। अतुफ़ा, जो तुम देख रहे हो। तनवीर, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे करती हो, तो शादी किसी और से कैसे कर सकती हो? हम दोनों का रिश्ता क्या है ये खुद तुम जानती हो। अतुफ़ा, हाँ जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हो कि एक रिश्ता इन घर वालों के साथ भी है। तनवीर, ओह तो तुम कर्ज अदा करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूँगा। मैं अभी सबको जाकर बता देता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अतुफ़ा, तुम ऐसा नहीं करोगे। तनवीर, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। अतुफ़ा उसे बहुत मना करती है, लेकिन मना करने के बावजूद तनवीर अपनी बात पर डटा रहा। अतुफ़ा तनवीर को समझाने लगी, आरिफ तुम्हारा भाई है और वो भाई जो बचपन में तुम्हारी वजह से एक पैर गंवा दिया, वो अगर खुश रहे तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? एक पैर की वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आ रही है, कोई उनसे शादी नहीं करना चाहती। तुम उनकी कुर्बानी को भूल रहे हो। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम उसे अपना प्यार भी नहीं दे पा रहे हो। तनवीर, अतुफ़ा, तुम्हें पता है भाई तो एक पैर के सहारे भी जी रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। मैं आज ही यूएस वापस चला जाता हूँ। मैं ये शादी नहीं देख सकता। अतुफ़ा,
तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम अगर गए तो घर में सब दुखी हो जाएंगे। मत जाओ प्लीज़, शादी तक रुक जाओ। तनवीर रोकर वहाँ से चला जाता है। शादी के दिन निकाह के वक्त जब काजी साहब अतुफ़ा का निकाह पढ़ाते तो आरिफ का नाम नहीं लेते, बल्कि उसकी जगह तनवीर का नाम लेते। अतुफ़ा घबराते हुए काजी की तरफ देखने लगी। पूरी फैमिली काजी को देखने लगी। नरगिस काजी से, ये क्या निकाह पढ़ा रहे हैं काजी साहब? ठीक से पढ़े निकाहनामा, लड़की का नाम ठीक से देखिए। काजी साहब, लेकिन दूल्हा का नाम तनवीर लिखा है। इतने में आरिफ दूल्हा का जोड़ा पहने हुए सामने आता है और अतुफ़ा और तनवीर से कहने लगा, तुम दोनों मेरे एहसान का बदला अपने प्यार को कुर्बान करके चुकाना चाहते हो। माँ, आपको पता है अतुफ़ा ये शादी क्यों कर रही है? आप लोगों ने उसे जो प्यार दिया है उसका बदला चुका सकें। और सबसे बड़ा एहसान तो ये है जो कुछ साल पहले तनवीर को एक कार एक्सीडेंट से बचाया था। इस वजह से ये मुझसे शादी कर रही है। अतुफ़ा, तनवीर सिर्फ तुम्हारा ही कुछ नहीं लगता, वो मेरा छोटा भाई है, तो एहसान किस बात का? आरिफ, तुम दोनों की दोस्ती तो बचपन से बहुत गहरा है। सब वाकिफ़ है तुम दोनों की दोस्ती से। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, फिर अकेले होने का फ़ैसला क्यों लिया? अपने प्यार को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हो? तनवीर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा लंगड़ा भाई अकेला नहीं रह सकता? जहाँ पर एक रिश्ता इतना मजबूत हो, वो अकेला कैसे हो सकता? अम्मी, ये दोनों तो अपना अपना कर्ज अदा कर देते हैं, लेकिन जब मुझे ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। अच्छा हुआ कल मैं अतुफ़ा के कमरे में जा रहा था कि इन दोनों की बातें सुना। अम्मी, मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये दोनों की शादी अभी कर दीजिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नरगिस, अच्छा हुआ तुमने मुझे इस गुनाह से बचा लिया। मैं ये दोनों की निकाह करवाती हूँ। काजी साहब, लड़के का नाम सही है निकाहनामा में, आप निकाह शुरू कीजिए। तनवीर और अतुफ़ा की शादी हो जाती है। घर के सभी लोग मुबारकबाद देने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।